जय हिंद दोस्तों, सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सिद्धांत। और बच्चों, क्योंकि अगले महीने इंडियन आर्मी की वैकेंसी आने वाली है लगभग 55,000, तो इस 55,000 वैकेंसी के लिए जिसमें आर्मी जीडी भी होगा, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन और महिला मिलिट्री पुलिस भी होगा। तो इसके लिए हमारी क्लासेस चल रही है सुबह 10 बजे से, और सुबह 10 बजे से हमारा लेक्चर चलता है बच्चों मैथ का। और मैथ में हमारा परसेंटेज चैप्टर समाप्त हो चुका है और आज हमारा नया चैप्टर चालू होगा जिसका नाम है लाभ और हानि। और बच्चों, आपके 15 नंबर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा लाभ और हानि का, दो भी हो सकते हैं बच्चों, ध्यान देना। तो आज से हमारा नया चैप्टर चलेगा लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके बाद बट्टा चलेगा। और जो भी लाभ हानि के हमारे पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम क्वेश्चन आपको बनाएंगे, ठीक है। तो जो भी छात्र इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, वर्दी की तैयारी करना चाहते हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बच्चों सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? आज की क्लास में बच्चों हमें पढ़ना है लाभ हानि, ठीक है। क्या पढ़ना है भैया? लाभ और हानि, ठीक है। ये ध्यान देना, यानी क्या पढ़ना है? प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर को बच्चे पढ़ेंगे और इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जरा देखिए, सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, सबसे पहले इसका हम फॉर्मूले समझते हैं और कुछ शब्दावली होती है उसको समझते हैं, ठीक है। अभी सपोज करना कि ये पेन मैं 10 रुपए का खरीद के लेके आया और मैंने आपको 12 रुपए में बेच दिया। अभी एक बेसिक कंसेप्ट समझना, लाभ और हानि का एक बेसिक कंसेप्ट समझना। ये जो पेन है मैं 10 रुपए का खरीद के लेके आया और मैंने आपको 12 रुपए में बेच दिया। इस पेन को मैं 10 रुपए में खरीद के लेके आया और आपको 12 रुपए में बेच दिया। तो जब मैंने आपको 12 रुपए में बेचा तो बच्चों मुझे हुआ 2 रुपए का लाभ। 10 रुपए का खरीद के लेके आया और 12 रुपए का बेच दिया तो मुझे 2 रुपए का लाभ हुआ। वही दूसरी कंडीशन देखें, ये पेन को मैं 10 रुपए का खरीद के लाया और 8 रुपए का बेच दिया। 10 रुपए का खरीद के लेके आया और 8 रुपए का बेच दिया, तो मतलब 2 रुपए कितनी क्या हुई? हानि हुई, ठीक है। तो बस इसी कंसेप्ट को हमें देखना है और कुछ शब्दावली इसमें जरूरी है, वो शब्दावली जान लेते हैं। जैसे हमारा क्या है भैया? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जैसे हमारा कॉस्ट प्राइस को सीपी बोलते हैं और कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीद, ठीक है, खरीद। और इसको बच्चों क्रय मूल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य भी बोलते हैं, ठीक है। कभी भी प्रश्न में खरीद शब्द आ जाए या क्रय मूल्य आ जाए, इसका मतलब होता है बच्चों कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब खरीद। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैं 10 रुपए का खरीद के लेके आया, इस पेन को मैं 10 रुपए का खरीद के लेके आया। तो जहां पर भी खरीद शब्द आएगा समझ जाइएगा कि वो सीपी की बात कर रहा है। और सीपी का मतलब क्या होता है बच्चों? क्रय मूल्य। प्रश्न में अगर कहीं भी बोल दे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपए है, इसका मतलब वो व्यक्ति उस वस्तु को 10 रुपए का खरीद के लेके आया है ना। तो खरीद शब्द आ गया, तो खरीद का मतलब क्या होता है? क्रय, ठीक है। उसके बाद होता है बच्चों सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस का मतलब एसपी का मतलब बेचने वाला मूल्य, या फिर इसी को बोलते हैं बच्चों विक्रय मूल्य। इसी को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य, ठीक है। जैसे मैं 10 रुपए का इसको खरीद के लेके आया था और मैंने 15 रुपए को आपको बेच दिया। 15 रुपए का मैंने आपको बेच दिया, तो देखो यहां पर शब्द आ रहा है 15 रुपए, है ना। तो 15 रुपए में मैंने बेचा है, शब्द बेचना आ रहा है। तो कभी भी बेचना शब्द आएगा बच्चों तो इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। बेचना शब्द आएगा बच्चों तो इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस, या शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा? एसपी, ठीक है। तो यहां पर एक चीज समझे कि जब मैं किसी वस्तु को खरीद रहा हूं तो इसका मतलब है क्रय मूल्य, और क्या शॉर्ट फॉर्म में सीपी या खरीद। और जब मैं उसी वस्तु को बेच रहा हूं तो वो जो बेचने वाला मूल्य होगा उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस, या फिर विक्रय, या फिर क्वेश्चन में लिखा होगा बेचना। अब जब मैं किसी वस्तु को बेचूंगा तो मुझे दो चीजें हो सकती हैं, या तो मुझे लाभ होगा यानी प्रॉफिट, और या तो मुझे क्या होगा? घाटा होगा, है ना। तो एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे क्या भैया? प्रॉफिट,
तो प्रॉफिट का मतलब पी से डिनोट करेंगे, पी से इसको डिनोट करेंगे, और इसका मतलब क्या होता है, लाभ या फिर फायदा, लाभ या फिर फायदा। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है भैया, लॉस की, यानी क्या, घाटा। तो लॉस को डिनोट करेंगे एल से, और इसको क्या, घाटा या फिर हानि। तो पूरे चैप्टर के दौरान में हम ये सब शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे, इन सब शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे, और कुछ फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करेंगे, और एग्जाम में कुछ शॉर्ट ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे। वैसे मैं ट्रिक में भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा जरूर, ठीक है। ओके, तो चलिए कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं, फॉर्मूलेज देख लेते हैं, ठीक है। हमें पहला फॉर्मूला, हमें कभी भी लाभ जब होता है, लाभ जब होता है तो लाभ का फॉर्मूला बनता है भैया विक्रय मूल, विक्रय मूल माइनस क्या, क्रय मूल, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। यानी लाभ को डिनोट करेंगे पी से, तो पी बराबर में एसपी माइनस सीपी, पी बराबर में एसपी माइनस सीपी। यानी जब हमारा विक्रय मूल हमारी खरीद से ज्यादा होगा तो हमें लाभ होगा, है ना। जैसे 10 का खरीद के आया, 10 का खरीद के आया और 12 रुपए का बेच दिया, तो जब 12 रुपए का बेचा तो मतलब ज्यादा में बेचा ना, तो लाभ होगा हमें, है ना। ओके, दूसरा हानि, हानि कब होगी, जब मैं क्रय मूल्य से माइनस क्या करूंगा, विक्रय करूंगा, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हानि को हमने किया एल, और एल क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। यानी जब मैं ज्यादा का खरीद के लेके आऊंगा और कम में बेचूंगा, ज्यादा का खरीद के लेके आऊंगा और कम में बेचूंगा, तो वहां पर मुझे हानि होगी। जैसे 10 रुपए का पेन लेके आया, 10 रुपए का पेन लेके आया और 8 रुपए में बेच दिया। भैया 10 का लेके आया हूं और 8 में बेच दिया, तो 8 तो 10 से कम है ना, तो 2 रुपए की हानि हुई, तो उस केस में क्या होगा, लॉस होगा। इसके बाद फिर एक फॉर्मूला हमारा और बनता है, वो क्या होता है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है बच्चों, लाभ बटे में क्रय मूल और गुणे 100। वही इस फॉर्मूले को मैं इंग्लिश में लिखूं तो लाभ का मतलब प्रॉफिट यानी पी परसेंटेज, तो पी बराबर में ऊपर आ जाएगा पी यानी प्रॉफिट और नीचे सीपी इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला बन गया है, यही दोनों की फॉर्मूला है। अच्छा, हानि के केस में क्या होगा बच्चों, हानि प्रतिशत, हानि के केस में हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर में हानि और बटे में क्या, क्रय और गुणा कितना, 100। ये बना। इंग्लिश में इसी को लिखूं तो लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज बराबर में लॉस बटे में सीपी इंटू 100, ठीक है। अब ये 2-4 जो फॉर्मूले हैं, बस इन्हीं फॉर्मूलों को हम पढ़ेंगे अभी, और आगे चल के जो हमारा क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने 4 फॉर्मूले देखे, ये तीसरा और ये चौथा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है लाभ बटे क्रय गुणा 100, और हानि प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है हानि बटे क्रय गुणा 100। अच्छा, एक चीज जरा देखो, जब हम लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं तो नीचे क्रय है, और जब हम हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो भी नीचे क्रय है। क्रय का मतलब खरीद, यानी हमें लाभ हो रहा है या खरीद हो रही है, ये हमारे क्रय मूल्य पर निर्भर करता है, या क्रय मूल्य से ही हमें लाभ होता है और हमें क्रय मूल्य से ही क्या होती है, हानि होती है, ठीक है। यानी कभी भी लाभ प्रतिशत निकालो चाहे हानि प्रतिशत निकालो, आपको क्रय मूल्य बटे में नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला हमने देखा कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय माइनस क्रय, और हानि का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय माइनस विक्रय यानी सीपी माइनस एसपी। लॉस का फॉर्मूला ये हो गया, है ना। तो ये 2-4 फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को बेसिक तरीके से सभी लोगों को, सभी छात्रों को आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब अगर इतना आप सीख गए हैं तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जरा देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जरा देखिए, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हीरू ने 47,000 रुपए में पुरानी कार खरीदी। देखो खरीदी शब्द आया है, और कहीं पर भी खरीद शब्द आए तो मतलब क्या, सीपी। हीरू ने 47,000 में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत के लिए 3,000 रुपए खर्च किए। यदि वह कार को
58,000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जरा देखो बच्चों, ये बोल रहा है कि हीरो ने 47,000 रुपए में पुरानी कार खरीदी। अब खरीद शब्द आया है मतलब क्रय मूल्य, खरीद शब्द आया है मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो गया भैया 47,000 रुपए, है ना। फिर उसके बाद बोल रहा है कि मरम्मत में 3,000 खर्च भी किए। अब जरा दिमाग लगाइए कि 47,000 रुपए की कार खरीदी, वो भी आपकी जेब से गया, और 3,000 रुपए उसकी मरम्मत में लगाए तो वो भी तो आपकी जेब से जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई बाइक खरीदी 50,000 रुपए की और उसमें 10,000 रुपए उसकी मरम्मत में लगाया, तो कुल पैसा आपका कितना लगा, 50,000 खरीदना और 10,000 मरम्मत में, यानी 60,000 रुपए लगा, है ना। तो आप दूसरे को कहोगे भैया कि मेरे को ये गाड़ी जो है टोटल 60,000 रुपए में पड़ गई, है ना, खरीद। तो भैया जरा देखो कि क्रय मूल्य कितना 47,000 और प्लस 3,000 रुपए और लगाए मरम्मत में, तो जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य यानी सीपी, तो सीपी हो जाएगा 47,000 प्लस 3,000 यानी 50,000, ठीक है, यानी 50,000 की टोटल गाड़ी पड़ गई। अच्छा, अब उसने गाड़ी को बेचा, ठीक है, गाड़ी को बेचा, तो गाड़ी को बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी। कितने में बेचा भाई, 58,000 में, ठीक है। अब जरा तुम खुद ही दिमाग लगाओ कि हीरो को जो गाड़ी है वो 50,000 में पड़ी और उसने बेचा कितने में, 58,000 में। तो दिमाग लगाओ कि भाई 50,000 में खरीदा और 58,000 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ भैया, लाभ कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, लाभ कितने का हुआ, 8,000 का। खुद ही दिमाग लगाओ, 50,000 में खरीदा और 58,000 में बेचा तो 8,000 का लाभ हुआ। अब याद करो, लाभ हुआ तो मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, P बटे में CP गुणे 100। P का मतलब लाभ, तो लाभ कितना हुआ भैया 8,000 का, और बटे में CP का मतलब क्रय मूल्य कितना है 50,000, ठीक है, और गुणे कितना 100। अब जरा देखो 3 0 से 3 0 ये कट गए, ठीक है, 50 दुनाई 100 और 2 अट्ठे 16, यानी 16% का क्या हुआ, लाभ हुआ। और 16 कहाँ पे भैया हमारा, 16 बी में है, यानी बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे प्रश्नों को बच्चों इस हिसाब से किया जाता है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इंडियन आर्मी का पेपर है, मैथ का बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं आता, नॉर्मल और मॉडरेट लेवल होता है, और इस नॉर्मल और मॉडरेट लेवल का हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अध्ययन कराएंगे। एक बार फिर देखते हैं इसको फिर देखते हैं। भैया हीरो ने 47,000 की कार खरीदी और 3,000 रुपए और लगाए मरम्मत के, तो उसको टोटल गाड़ी पड़ गई 50,000 रुपए की, तो 50,000 रुपए हो जाएगा क्रय मूल्य, और 58,000 रुपए में बेच दिया, तो 50,000 में खरीदा, 58,000 में बेचा, 8,000 का लाभ हुआ, और लाभ प्रतिशत निकालने को बोल रहा है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है बच्चों प्रॉफिट परसेंटेज बराबर में P बटे CP गुणे 100। तो प्रॉफिट हुआ है 8,000 का, और क्रय मूल्य कितना हो गया 50,000 और गुणे 100, 0 से 0 काट दिया, 50 से 100 काट दिया, और 16% हमारा क्या आ गया, लाभ आ गया, जो कि हमारे ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े आराम समझिए अगला क्वेश्चन। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा और इसे 315 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हुआ, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा और इसे 315 रुपए में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ, ठीक है। अब जरा दिमाग लगाइए कि खरीदने का मतलब CP, तो कितने में खरीदा 280 रुपए में, और कितने में बेचा यानी SP, बेचा है भैया आपका 315 रुपए में, है ना। तो आप क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है कि जब बेचना खरीद से ज्यादा रहेगा तो लाभ होगा, है ना। तो लाभ कितना हुआ है माइनस करके देख लेते हैं, 315 में से 280 माइनस करेंगे तो 5, ये 11 में से 8 गया, कितना 3 बचा, तो भैया लाभ हुआ है हमें 35 का लाभ हुआ है। अब अगर 35 का लाभ हुआ है तो सीधी सी बात है, लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है P परसेंटेज बराबर में P बटे में CP और गुणे में 100। तो लाभ कितने का हुआ है 35, तो 35 रख दिया। CP यानी क्रय मूल्य कितना है 280 और गुणे में कितना 100। अब जरा देखो, क्या मैं इसको 7 से काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं। 7 पना 35,
7 चौक 28 और एक जीरो, और जीरो से जीरो कट जाएगा तो कितना बचेगा 5 गुणे 10 और बटे में 4। 5 गुणे 10 होता है भैया 50 और बटे में 4। अब क्या करना है 50 का भाग देना है बच्चों 4 से। चलो दे देते हैं 50 का भाग देते हैं 4 से। 4 एकम 4 1 जीरो, ठीक है। 4 दूनी 8, फिर 2 आ गया छोटा पड़ गया, पॉइंट लगा दो 0 और 4 पंचे 20, यानी 12.5% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी 12.5% का लाभ हुआ कावेरी को, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, जब कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा और 315 रुपए में बेच दिया तो कावेरी को टोटल 12.5% का उसको लाभ हो गया, ठीक है। और यकीन मानिए बच्चों, एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके इंडियन आर्मी में, और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन का आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अब तो सिस्टम ऐसा है कि अगर आपको इंडियन आर्मी की भर्ती, इंडियन आर्मी की वर्दी चाहिए तो सबसे पहले पेपर निकालना होगा। पहले क्या होता था, पहले दौड़ होती थी, दौड़ के बाद मेडिकल होता था, और जो मेडिकल फिट बच्चे होते थे उनका पेपर होता था। लेकिन अब हो गया है उल्टा, सबसे पहले पेपर होगा और पेपर के बाद होगी रेस, ठीक है। पेपर के बाद होगी रेस, और रेस में जो बंदा आगे निकलेगा, मेडिकल फिट होगा, वही वर्दी पाने का हकदार होगा। इसलिए आज सबसे बड़ी चुनौती है पेपर निकालना, तो पेपर बच्चों सबसे पहले निकालिए, ठीक है। चलिए, और क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो भाई क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, अब यहां पर क्वेश्चन आया है, जरा देखिए क्या बोल रहा है। यहां अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। शेफाली ने कप का एक सेट 575 रुपए में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 में 506 में बेच दिया, तो उसे कितने का नुकसान हुआ, ठीक है। यानी यहां पर हमें निकालना है हानि प्रतिशत, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। शेफाली ने एक कप खरीदा कितने में, 575 में। तो खरीद है तो मतलब सीपी, खरीद है तो क्या भैया सीपी, ठीक है। तो सीपी कितना हो गया भैया 575, और कितने में बेचा यानी एसपी, पुराना माल निकालने के लिए 506 रुपए में बेच दिया, है ना। तो भैया उसने 506 रुपए में बेचा है, तो उसे कितने की हानि हुई। भाई सीधी सी बात है 575 में खरीदा है और 506 में बेचा है, तो घाटा ही होगा। और कितने का घाटा, तो माइनस कर दो, 15 में से 6 गए 9 और यहां पे बचा 6, यानी 59 है ना। कितने रुपए का, 59 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ। 59 रुपए का क्या हुआ, लॉस यानी हानि हुआ। तो सीधी सी बात है, यहां पर हम हानि निकालेंगे। L परसेंटेज बराबर में L अपॉन में CP इंटू 100, ठीक है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए बच्चों हानि बटे में क्रय मूल्य यानी CP और गुणे 100, ठीक है। तो कितने की हानि हुई है, 69 रुपए की, बटे में CP कितना था भाई, CP कितना था जरा बताइए, 575 और गुणे में कितना 100, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, इसको अब काटते हैं। क्या इसको हम 25 से काट सकते हैं, जी बिल्कुल काट सकते हैं। कैसे काटेंगे जरा देखिए, 25 चौक 100 और इसको 25 से काटो, 25 दुनाई 50 और 25 एकम 25, ठीक है। कैसे ही कटेगा जरा देखिए, ये 50 हो जाएगा तो 25 दुनाई 50 और 25 एकम 25, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना आ गया, 69 और गुणे 4 बटे में 21। इसको हम किससे काट सकते हैं भाई, इसको हम किससे काट सकते हैं, 7 से 7 दिया 21, नहीं 3 से काटो, 3 से काटो इसको, 3 सत्ते 21 और 3 दुनाई 6 और 3 त्रिकाली 9, फिर 23 का गुणा करो 4 से, 4 तेई 12 की 2 1, 4 दुनाई 8 1 9 और बटे में कितना 7, ठीक है। तो क्या हमने कहीं गलत कर दिया है, खरीदा लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। कर तो सही रहे हैं, 15 में से 6 गए 9 और यहाँ पे 6 बचा 69, और इसको अगर हम काटेंगे 25 से तो 25 दुनाई 50। अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, गलती कैलकुलेशन में हुई है, बाकी बिल्कुल सही था, ठीक है। कितना 69 बटे में 575 और गुणे में कितना 100। अब जरा देखो 25 चौक 100 और 25 दुनाई 50, 25 तेई 75, तो कितना आया 69 गुणे में 4 बटे में 23, ठीक है।
और 23 से कितनी बार में 69, 3 बार में, और 3 चौक 12, यानी 12% की हानि हुई। कितना भैया? 12% की हानि हुई है। और 12% हमारा कहां पे है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो भैया जब शेफाली ने 575 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और उसे 506 रुपए में बेच दिया तो उसे 12% की क्या हो गई? हानि हो गई। ठीक है, यहां देखो 575 रुपए में खरीदा, 506 में बेचा तो 69 रुपए की हानि। और लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों L/CP, लॉस बटे CP गुणे 100। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही अगला क्वेश्चन। अब हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो जरा देखो, राजेश ने 27.50 में एक खिलौना खरीदा, तो भैया यहां पे हो जाएगा आपका CP, यहां पे आपका CP हो जाएगा कितना? 27.50, और उस खिलौने को 28.6 में बेच दिया, 28.60 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी SP कितना? 28.60 रुपए में बेच दिया, है ना। अब खुद ही यहां पे दिमाग लगाओ कि 27.50 में खरीदा और 28.60 में बेच दिया, तो ज्यादा में बेचा ना। अब अगर ज्यादा में बेचा तो भैया क्या होगा? लाभ होगा। तो 28.60 में से 27.50 माइनस कर दो तो 0, 6 में 5 गया 1, 8 में 7 गया 1, यानी भैया यहां पे हमें लाभ होगा 1.10 का, 1.10 का लाभ होगा। अब वो बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो चलो लाभ प्रतिशत देख लेते हैं, है ना। लाभ कितने का हुआ है भैया? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बटे में कितना? प्रॉफिट बटे में CP गुणे 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1.10। और हमारा क्रय मूल, नीचे क्रय मूल लिखते हैं ना, तो क्रय मूल कितना हो जाएगा? 27.50 और गुणे में कितना? 100। अब यहां पर एक चीज देखो बच्चों, यहां पे पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहां पे पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो पॉइंट क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो 110 और बटे में 2750 और गुणे कितना? 100। तो 0 से 0 हमने ये काट दिया। ठीक है, 0 से 0 ये काट दिया हमने। और आगे देख लेते हैं, देखिए बच्चों, 100 और ये 275, 25 से काट दो, 25 चौक 100। ठीक है, और 25 से कम 25 और 25 से कम 25 और 11 से 11 कट गया, यानी कितना भैया? 4% का लाभ हुआ हमें। कितना? 4% का लाभ हुआ। तो आप देख रहे हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से इंडियन आर्मी के प्रश्न आ रहे हैं, है ना। तो बच्चों, वर्दी का अगर जुनून आपके अंदर है, वर्दी का जुनून अगर आपके अंदर है, तो वो सारी चीजें, सारी मेहनत, सारी पढ़ाई करो जिससे आपका लिस्ट में नाम आ पाए, है ना। और एक बार आपका लिस्ट में अगर नाम आ गया और वर्दी आपने पहन ली, तो ध्यान देना वो माहौल देखने लायक होता है। ठीक है, तो अपने सपनों के लिए पढ़िए, अपने सपनों के लिए उड़ान भरिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देख लीजिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन जरा देख लीजिए क्या बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 था। यदि वस्तु को 330 रुपए में बेचा जाता तो प्रतिशत कितने हानि की होती? ठीक है, जरा देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? 16% लाभ के साथ एक वस्तु को विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपए था, और यदि वस्तु को 330 रुपए में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत क्या होता? ये सिंपल सा ये कह रहा है कि जब एक वस्तु को 435 रुपए में बेचा तो 16% का लाभ हुआ। यदि उसे 330 रुपए में बेचा जाता तो भैया उसका हानि प्रतिशत क्या होता? ठीक है, तो देखो जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 16% लाभ हुआ, है ना। अच्छा, कभी भी इस क्वेश्चन में इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान देना, लाभ का केस हो तो जो भी परसेंटेज हो उसे 100 से प्लस करो, और अगर हानि का केस हो, हानि हो, तो जो भी परसेंटेज हानि हो उसे 100 से माइनस करो, है ना। अब जरा देखो क्या बोल रहा है इसमें, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी किसी वस्तु को 435 रुपए में बेचने पर 16% का लाभ हुआ, है ना। अब अगर दूसरी कंडीशन में उसे 330 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा? अब यहां पर दिमाग लगाने वाली बात यह है कि हमें कभी भी हानि होती है तो क्रय मूल्य पर होती है, और लाभ होता है
तो भी क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य जाना जरूरी है और इसमें कहीं भी क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है भैया x, और गुणे पहली कंडीशन में 16% का क्या हुआ, 16% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो भैया ये हो जाएगा 116। ठीक है, 116 और बटे में कितना 100, बटे में कितना बराबर में कितना 435। ठीक है, ध्यान देना मैंने क्या बताया था, कभी भी लाभ होगा, जितना परसेंट भी लाभ होगा 100 से प्लस करो और जितने परसेंट भी हानि होगी 100 से माइनस, और हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो माना कि क्रय मूल्य कितना है हमारा x है, और x गुणे 16% लाभ मतलब 116% है बटे में 100। अब इसको ऐसे काटो। ठीक है, तो x बराबर में 435 और गुणे में 100 और बटे में 116, ये हो गया। अब जरा देखो 4 से हम काट सकते हैं इसको, 4 दुनाई 8, 3 बचेगा और 4 नैया कितना 36, 4 नैया 36 और 4 कितनी बार में 25 बार में। अब जरा देखो ये जो 435 है, क्या ये 29 से कट सकता है, क्या ये 29 से कट सकता है? तो जरा देखो 29, ठीक है, 29 और गुणे 5 करके देखो जरा, है ना, 5 करके देखो, 5 नहीं 45 की 5 5 4 और 5 दुनाई 10 और 10 और कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। अभी इसको और काट के देखो, और काट के देखो, मे भी शायद जो है कट जाए, या फिर भाग दे दो। कितना भाग देंगे 35, कितनी बार में 29 बार में। ठीक है, तो जरा देखो 29 एकम 29, 13 में से 9 गया 4 और 3 में से 1 गया 5 और 29 5 कितना 45। तो कहीं ना कहीं 29 से 5 के बार में कटेगा। ठीक है, और 5 से गुणा होगा 25, 25 पंचे 125। कहीं गलती हो गई है लगता है कहीं ना कहीं जो है गलती हुई है। ठीक है, और गलती कहाँ पे हुई है चलो देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। भाई 116 का लाभ हुआ है, 116 का लाभ हुआ है, तो भैया यहाँ पे 435 और गुणे कितना हो जाएगा 100 और बटे में 116। चलो इसको 4 से काटते हैं, 4 कटेगा 25 बार में और 4 दुनाई 8, 11 में से 8 गया 3 36, 4 नैया 36। ठीक है, और 435 का गुणा करेंगे 29 से, तो 435 का गुणा करेंगे भैया 29 से। अच्छा थोड़ी सी गलती कहाँ हो गई थी मैं बताता हूँ, 15 से, तो यहाँ पे हमें 15 करना चाहिए था। जी बिल्कुल, 29 एकम 29 और 13 में से 9 गए 4 1 5, तो ये कितनी बार हो जाएगा 5 बार में। तो भैया कितना बचा 11 गुणे में कितना 25, 15 गुणे में कितना 25। अब करते हैं 25 पंचे 125 की 5 हासिल आया 12 और 25 एकम 25, तो 25 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 375। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा भाई 375। अब जरा देखो 375 में खरीदा था और दूसरी कंडीशन में 330 में बेच रहा है। ठीक है, पहली 375 में खरीदा था और 330 में बेच रहा है, तो कितना हानि हुआ 45 का हानि हुआ, है ना, 45 का हानि हुआ। अब जब 45 का हानि हुआ है इसमें, तो हानि का प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटे सीपी, यानी 45 बटे में 375 और गुणे कितना 100। अब काटो इसको, काटते हैं इसको 5 से क्या 15 से, चाहो तो 15 से काट दो, 15 × 45 और 15 दुनाई 30 और 15 × 75 और 25 चौक 100 और 4 × 12, यानी 12% की हानि होती। कितना भैया 12% की हानि होती। ठीक है, तो यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 12% की हानि। यानी आपने देखा कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्रय मूल्य निकालना होगा, ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना होगा और क्रय मूल्य निकालने के बाद फिर हमें दूसरी कंडीशन, क्रय मूल्य हमारा 375 निकला था और दूसरी कंडीशन में उसने 330 रुपए में बेचा, तब हमें 12% की क्या हुई, हानि हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चन ये रहा आपका, आगे क्वेश्चन ये रहा आपका, क्या बोल रहा है जरा देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे, जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा मतलब खरीद कितनी होगी, है ना। क्वेश्चन को फिर समझिए बच्चों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और अगर
क्वेश्चन समझ में आ रहे हो बच्चों तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हर नया छात्र इंडियन आर्मी वाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, क्योंकि आपको बेहतरीन मटेरियल मिलने वाला है। ठीक है, देखिए जरा, जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है, बेच रहा है मतलब ये एसपी है, तो उसे 20% का लाभ होता है, और लाभ हमेशा हमें सीपी पर होता है ना। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कभी भी लाभ हो तो उसको 100 से प्लस करो, और कभी भी अगर हानि हो तो 100 से माइनस करो। तो जरा देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है, जैक एक पोशाक को 1440 से बेचता है, यानी एसपी कितना है 1440, और लाभ कितना हुआ है भाई, लाभ यानी प्रॉफिट हुआ है 20%, तो 20% को हम 100 से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 120%। अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर होता है यानी सीपी, और क्रय मूल्य कहीं दिया नहीं हुआ, और क्रय मूल्य ही निकालना है। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है x गुणे लाभ कितना हुआ है 120, यानी 120 बटे में कितना 100, बराबर में कितने में बेचा है 1440 में। अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 ये कटा। अब इसका आगे सॉल्व करने के लिए तिरछा गुणा करेंगे, यानी तिर्यक गुणा x का वैल्यू निकालने के लिए। तो x बराबर में 1440 गुणे में कितना, गुणे में 10 और बटे में 12। अब ध्यान से देखो, ऊपर 144 है और नीचे 12 है, और 12 का वर्ग होता है 144, यानी 144 12 से कितनी 12 बार में कटेगा और एक 0, और 120 गुणे 10 हो जाएगा कितना भैया 1200, यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा भैया 1200, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, यानी जिस वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हुआ था, उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी खरीद कितनी आई 1200 आई। ठीक है, तो इस चीज का बच्चों आपको ध्यान देना है, और एग्जाम में आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं क्योंकि वो टाइप अलग है। जरा देखो क्या बोल रहा है, जरा देखो क्या बोल रहा है, साहिल ने 20% की हानि पर, साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 में बेचा, तो क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, अब जरा देखो, एक साहिल ने जब किसी वस्तु को 280 रुपए में बेचा तो उसे 20% की हानि हुई, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो बेचना शब्द आ रहा है यानी एसपी हो जाएगा भैया 280, है ना। और उसको हानि कितनी हुई है भैया 20% का उसको लॉस हुआ है, 20% का उसको लॉस हुआ है। तो याद करो, हानि के केस में मैंने आपको बताया था 100 से माइनस करना, तो जब 100 से माइनस करोगे 100 माइनस 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 80%। और चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, क्रय मूल्य पर होता है ना। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है x, और x में 20% बचेगा, तो 20 बटे में कितना 100 और बराबर में 280, 0 से 0 कटा। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, तो x बराबर में 280 गुणे 10 बराबर में 8। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 2800, 2800 बटे में कितना भाई 8 हो जाएगा। अब काटते हैं 4 से, 4 दुनाई 8 और 4 सत्ते 28, ये आ गया 700 बटे में 2, जो कि काटेंगे 350 होगा, यानी उस वस्तु की खरीद कितनी है भाई 350। तो ये आपका आंसर हो गया 350। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आंसर निकालना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, एक वस्तु को 15% की हानि पर 1235 में बेचा गया, और 10% का लाभ कमाने के लिए, 10% का लाभ उस वस्तु पर कमाने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बच्चों, एक पहले केस में हानि हुई है और दूसरे केस में हमें 10% का लाभ चाहिए। तो एक वस्तु को 5% की हानि हुई है, कब, जब 1235 से बेचा, तो भैया एसपी। ठीक है, एसपी कितना हो जाएगा 1235, और लॉस कितना हुआ है भैया 5% का, तो इसको 100 से माइनस करेंगे, 100 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 95%। अच्छा, दूसरे केस में प्रॉफिट कितना चाहिए 10%, क्योंकि लाभ का केस है तो 100 से प्लस करेंगे तो 110% हो जाएगा। अब जरा देखो, चाहे लाभ हो चाहे हानि, हमें क्रय मूल्य चाहिए, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है x, और गुणे 95/100, क्योंकि 5% का हानि हुआ है, और 1235 में बेच दिया है, तो तिर्यक गुणा कर देंगे, तो x बराबर में 1235 बटे में 95 और गुणे में 100। अब जरा देखो, यहां से आपका सीपी निकलेगा, है ना,
अब दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि 10% का लाभ चाहिए यानी 110। तो इसी समीकरण में अगर आप 110 बटे 100 गुणा कर दोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। ये 0 से 0 हमने काट दिया और कितना आया 1235 बटे में कितना 95 और गुणा 110। अब जरा देखो 5 से आप काट सकते हो, 5 से कटेगा 19 बार में, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 सते 35। तो कितना आया भैया 247 बटे में 19 और गुणे 110। अब जरा देखो 247 क्या 19 से कट सकता है? 247 क्या 19 से कट सकता है? तो काटो, 19 से कम 19, ठीक है। तो कितना हुआ जरा देखो, 14 में से 9 गया कितना 5 से 19 3 57 यानी 13 बार में कटेगा। और 13 बार में कटेगा जब गुणा होगा 110 से तो यह आ जाएगा 1430, यानी उस वस्तु को 1430 रुपए में बेचने पर अगली बार में 10% का लाभ होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो कैसी रही बच्चों आज की क्लास, बताइएगा जरूर। और इंडियन आर्मी की स्पेशल क्लासेस हमारी 10 बजे सुबह चल रही हैं, इसको जरूर देखिए और कल की क्लास के लिए फिर आइए, क्योंकि कल लाभ और हानि के एडवांस प्रश्न होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद छात्रों, सभी छात्रों का स्वागत है सनराइज क्लासेस में, जहां पर सुबह 10 बजे से हम इंडियन आर्मी स्पेशल क्लासेस चलाते हैं। बच्चों फरवरी अगले ही महीने आपका इंडियन आर्मी अग्निवीर की वैकेंसी आने वाली है और अग्निवीर की वैकेंसी के लिए सुबह 10 बजे रोजाना हमारी मैथ की क्लास आती है। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है इंडियन आर्मी जीडी, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, टेक्निकल और ट्रेडमैन की, ध्यान देना बच्चों, क्लर्क, आर्मी, जीडी, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, टेक्निकल और ट्रेडमैन, मिलिट्री, महिला पुलिस की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हमारा परसेंटेज चैप्टर और लाभ हानि भी चैप्टर शुरू हो गया है, साइंस की भी क्लासेस आई हैं, तो बच्चों उनको देखना ना भूलें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों बिना देर किए शुरू करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी आपको, ठीक है। आज हमारा लाभ हानि का दूसरा टॉपिक है। कल हमने लाभ हानि का एकदम 0 लेवल से क्लास चलाई थी, तो उसको देखना नहीं भूलना, ठीक है। और आज देखते हैं कि आज हमारे लाभ हानि के क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। जरा देखिए कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस टारगेट करना है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं। एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक है। विक्रय मूल्य यानी उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। इसमें 2 केसेस बन रहे हैं बच्चों, इसमें 2 केसेस बन रहे हैं। एक केस हानि का है 25% और दूसरा केस लाभ का है। मतलब पहले केस में हमें हानि हुई है और दूसरे केस में हमें लाभ चाहिए। तो अगर दूसरे केस में लाभ चाहिए तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो, इसको मैं पहले आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा और उसके बाद इसको ट्रिक से भी बताऊंगा, ठीक है। एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचा, तो 2400 रुपए में बेचा तो मतलब ये हो गया विक्रय मूल्य। तब उसको 25% की हानि हुई है, अब उसे 25% का लाभ कमाना है। तो देखो कभी भी हानि होती है तो क्रय मूल्य पर होती है और लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर होता है। अब यहां पर कहीं पर भी क्रय मूल्य यानी सीपी तो दिया नहीं है ना। तो मैं मान लेता हूं कि क्रय मूल्य कितना है भैया x गुणा पहले केस में 25% की हानि हुई है। तो भैया कभी भी हानि हो तो 100 से माइनस करो उसे और लाभ हो तो 100 से प्लस करो। यहां पहले केस में 25% की हानि हुई है, तो माना कि मेरा जो क्रय मूल्य है वो x है, 25% की हानि हुई तो बचा 75% यानी 75 बटे 100 और बराबर में कितने में बेचा 2400 रुपए में। तो ये मैंने कर दिया। अब जरा देखो यहां से क्रय मूल्य मैं निकालूंगा, ठीक है। यहां से मैं क्रय मूल्य निकालूंगा तो इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। 25 बटे में 100 है तो काटो इसको, 25 3 75 और 25 चौक 100, ठीक है। तो ये हो गया x गुणे 3 बटे 4 बराबर में कितना 2400। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो x बराबर में 2400 गुणे 4 और बटे में 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 अट्ठे 24, ये 800 आ गया और 3 अट्ठे 24 और 8 चौक 32 हो गया। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 3200। ये कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा आपका 3200। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया भैया 3200। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया 3200। अब बोल रहा है कि दूसरे कंडीशन में मुझे उसको 25% के लाभ में बेचना है, 25% के लाभ में बेचना है। तो वस्तु का मूल्य कितना था 3200 रुपए और गुणे अगली बार उसे 25% के लाभ में बेचना है। तो लाभ है तो लाभ को 100 से प्लस करेंगे तो 100 प्लस 125 हो 100 प्लस 25 हो जाएगा तो 125 और बटे में कितना कर देंगे 100 कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। अब 32 का गुणा 125 से कर देंगे तो चलो करते हैं 125 और गुणा कितना 32, 2 पंचे 10 की 0 1, 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4 1 5, 2 एकम 2 और 3 3 पंचे 15 की 5 1, 3 दुनाई 6 1 7, 3 एकम 3 तो 0 5 5 10 0 1 0 1 कितना 4। तो ये कितने का बेचना होगा 4000 का। ठीक है, कितने का बेचना होगा 4000 का। ठीक है, देखो बच्चों इंडियन आर्मी में इस तरह के प्रश्न बड़े आराम से पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही ये पता होना चाहिए कि उसका करने का तरीका कैसा होगा। ठीक है, तो जरा देखिए क्या बोल रहा है। एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। तो सबसे पहले हमने माना कि क्रय मूल्य कितना है x और x गुणे 25% की हानि हो गई तो बचा कितना 75/100 और बराबर में 2400। ठीक है, फिर जब हमने इसको काटा पीटा किया तो ये 3200 आया। क्रय मूल्य हमारा कितना आया 3200, मतलब उस वस्तु को 3200 रुपए में खरीदा गया होगा। क्रय मूल्य कितना आ गया 3200। अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि इस वस्तु को 25% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए। 25% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए। तो भैया हमारा जो आ गया था 3200 और गुणे 125/100 हमने कर दिया तो आ गया 4000। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न में पहले हमने क्रय मूल्य निकाला और उसके बाद फिर अगला विक्रय मूल्य निकाला। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, इसी प्रश्न को हम एक तरीके से और कर सकते हैं और वो तरीका ये है, देखिए जरा देखिए, एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचा तो ये रहा बच्चों 2400 रुपए गुणा पहले केस में क्या हुआ, पहले केस में हानि हुआ 25%। तो 100 से माइनस करेंगे कितना होगा 75, है ना। पहले केस में हानि हुआ है 25%, तो भैया इसको 100 से माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो जो 75% 75/100 होगा ना, आपको उल्टा लिखना है, 100/75 लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, फिर गुणा दूसरा केस क्या है 25% का लाभ कमाना है ना। तो दूसरे केस को सीधा लिखिए, 25% का लाभ का मतलब क्या है 125। तो भैया 125 और बटे में कितना 100। अब जरा देखो 100 से 100 कट गया, है ना। अब जरा देखो 25 3 75 और 25 पंचे 120। ठीक है, और 3 8 24 800 और 8 गुणा 5 8 45 यानी कितना 4000। देखिए एक लाइन में आपका आंसर आ गया, एक लाइन में बच्चे आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एक लाइन में इसी तरीके से आंसर निकालने के लिए आपको ऐसे करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार फिर समझिए इसको, क्योंकि मैं अभी आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। भाई हमने वस्तु को पहले कितने में बेचा था 2400 रुपए में गुणा पहले केस में हमें हानि हुई है, पहले केस में हमें हानि हुई है 25% की। तो 100 से माइनस करेंगे उसको 75 आ जाएगा। तो परसेंट है तो 75/100 करेंगे, लेकिन यहां पे लिखेंगे उल्टा 100/75 और गुणा दूसरा केस में हमें 25% का लाभ चाहिए। दूसरे केस में हमें 25% का लाभ चाहिए, तो दूसरे केस को हम लिखेंगे सीधा लाभ हो जाएगा, यानी 125 बटे में कितना 100 कटा 25 3 75 25 पंचे 120 और ये कितना 125 और ये कितना 8 बार में कटेगा और 8 45 हो जाएगा। ठीक है, 8 45 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 4000। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखो एक लाइन में हमने कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास समझ में आ रही हो बच्चों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अच्छा देखो ये भी मुझे लगता है कुछ वैसा ही क्वेश्चन है ना, ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। जरा देखिए क्या बोल रहा है 1755, क्या बोल रहा है जरा देखिए 1755 में किताबों का एक सेट बेचकर 1755 में किताबों का एक सेट बेचकर विक्रेता को 22% की हानि होती है, 22% की हानि, और बोल रहा है कि 6% का लाभ अर्जित करने के लिए उनका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब जरा देखो वैसे ही क्वेश्चन है, पहले के केस में 22% की हानि हुई है और दूसरे केस में 6% का लाभ कमाना है। तो देखो कितने में बेचा भाई, कितने में 1755, तो भैया
1755 जरा देखिए 1755 गुणे पहले केस में 22% की हानि हुई है ना, तो 22 को 100 से माइनस करो कितना आएगा 78, तो 78 बटे 100, लेकिन लिखना उल्टा है 100 बटे में 78 और गुणा अगले केस में 6% का लाभ चाहिए यानी 106 और बटे में कितना 100। तो जरा देखो ये 100 कट गया, ये 100 कट गया। अब आप चाहो तो भैया 78 और 106 काट सकते हो 2 से, 2 3 6 2 नाम 18 और 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया हमारे पास, जरा देखिए हमारे पास आ गया भैया 1775 गुणे 53 बटे में कितना 39। ठीक है, अब जरा देखो क्या 39 से ये कट सकता है, 39 से अगर ये कट सकता है तो काटने की कोशिश करते हैं। जैसे 1755 है और 1755 है और ये 39 है, तो जरा देखते हैं कि क्या 39 से 1755 कट जाएगा, तो भाग देके देखते हैं, है ना। तो 5 से करते हैं इसको, 5 से गुणा करते हैं, 5 नहीं 45, 5 नहीं 45 की 5 4 5 3 15 और 15 4 19, छोटा जा रहा है यानी 4 बार में काटते हैं एक बार इसको, 4 बार में, 4 नहीं है 36 की 6 3 और 4 3 12, 4 3 12 3 15, तो चलो 4 से काटते हैं, तो 4 से काटा तो कितना 156, 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए, कितना बचा 9, और यहाँ पर जरा देखिए 6 में से गए 1 और यहाँ पे कितना 5। अब ये कटेगा 5 बार में, तो 39 पंचे कितना 195 हो जाता है, यानी 39 का 1755 कटेगा 45 बार में, और फिर हमारा 45 गुणा होगा 53 से, तो चलो गुणा कर देते हैं। 53 का गुणा किससे करते हैं, 45 से, 5 3 15 की 1, 5 5 25 1 26 और 4 3 12 की 2 1 और 4 5 20 और 21, तो ये आ जाएगा बच्चों 5 6 2 8 3 और 2, तो 2385, तो 2385 हमारा कहाँ पे आ रहा है, 2385 हमारा आ रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखा आपने पहले केस को आप उल्टा लिखिए, पहले केस को बच्चे आप उल्टा लिखिए, पहले केस को क्या लिखना है उल्टा और दूसरे केस को क्या लिखना है सीधा, बस एक लाइन में सरलीकरण कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज हुआ, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, एक जूट बैग को 48 रुपए में बेचने पर अश्मिता को 20% की हानि होती है और 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा। एकदम वैसा ही पिछले जैसा ही क्वेश्चन है बच्चों, एकदम पिछले जैसा, एक लाइन में करेंगे अपन। देखो कितने में बेचा है 48 रुपए में गुणे, तो पहले केस में 20% की क्या हुई है हानि हुई है, तो 20 में से 100 में से 20 का कितना बचा 80, तो इसको करेंगे बच्चों 100 बटे में कितना 80 और गुणे 20% का लाभ कमाना है, तो अब सीधा लिखो 120 बटे में 100। भैया हानि होती है तो 100 से माइनस और अगर लाभ होता है तो 100 से प्लस। अब जरा देखो 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 8 छंग 48 और 12 छंग 72, तो भैया कितना आया आपका 72 आया आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, तो देखो कितनी आसानी से एक लाइन में हमने इसको कर लिया है ना। पहले केस को उल्टा लिखना है, दूसरे केस को सीधा लिखना है, बस सिंप्लीफिकेशन कर देना है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और बच्चों आपको एक चीज बता दूं कि ये जो हमारा YouTube चैनल है सनराइज क्लासेस, ये सनराइज करियर एकेडमी का ही YouTube चैनल है और सनराइज करियर एकेडमी उत्तर प्रदेश जिले की फौज फैक्ट्री है, जहां पे हर साल अग्निवीर, एयरफोर्स, नेवी, SSC, GD, दिल्ली पुलिस में बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। और सबसे खास बात सनराइज करियर एकेडमी की कि सनराइज करियर एकेडमी में फ्री में, निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है। पूरे भारत में सनराइज करियर एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जहां पर फ्री में फिजिकल की तैयारी, दौड़ भाग की तैयारी, मेडिकल की तैयारी कराई जाती है। तो यदि आप फिजिकल का तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो संपर्क करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न जरा देखिए 925 में, ठीक है क्या बोल रहा है, 925 में खरीदा गया एक खिलौना 16% की हानि पर बेचा गया, तो खिलौना का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, जरा देखो कितना सिंपल बोल रहा है भाई, 925 रुपए में खरीदा गया एक खिलौना है और 16% हानि में उसे बेच दिया गया, तो अगर 16% हानि में बेचा है तो वास्तविक में उसे कितने में बेचा गया होगा। तो देखो जरा कैसे करेंगे भैया, कितने में खरीदा 925 का खरीदा और गुणा कितना परसेंट हानि में बेचा 16% ना, तो 100 में से 16 गया कितना बचा 84, तो 84 बटे में कितना 100 कर दो,
ठीक है। चलो अब काट लो इसको, चाहे 5 से काट लो, 5 कितनी बार में, 20 बार में, 5 एकम 5, 9 में से 5 का 4 इधर, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40 और 5 पचा 25, फिर देखो 5 से काटो, 5 चौक 20 और 5 तेई 15, 5 तेई 15 और 5 सत्ते 35, तो यहाँ पे भैया कितना है 37 और गुणे 4 काटेगा 4 दूना यहाँ, 4 एकम 4 कितना 21, तो भैया 37 का गुणा करो 21 से, 1 7 और 3 और 2 सत्ते 14 की 4, 1 2 3 6, 2 3 6 1 7, तो 7 7 7, ठीक है, 777। अब 777 कहां पे है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। 777 कहां पे है हमारा भाई, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। सिंपल सा चीज था, और यकीन मानिए बच्चों यही आता है आपके एग्जाम में, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, देव ने क्या बोल रहा है जरा देखिए। देव ने एक बस को 2210 रुपए में, एक बस को 2210 रुपए में 15% की हानि पर बेचा, और उसी बस पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सिंपल सा वही चीज है, कितने में बेचा पहले 2210 गुणे कितने परसेंट की हानि हुई 15, तो 15% यानी 100 से माइनस करेंगे 85, तो उल्टा लिखेंगे 100 बटे में 85 गुणे, अगली बार 15% का फायदा चाहिए, यानी 115 बटे में कितना 100, तो 100 ये कट गया। आगे जरा देखो भाई, ये 2210 है, इसको ढंग से लिख लेते हैं 2210। अब यार देखो काटो इसको 5 से, 5 85 कितना कटेगा 17 बार में, और 5 दूना 10, 5 तेई 15, 23 बार में कटेगा। अब जरा देखो हमारे पास कितना बचा 2210 और गुणे 23 बटे में कितना 17। अब जरा देखो क्या 2210 को क्या मैं 17 से काट सकता हूँ, 17 एकम 17, 12 में से 17 का कितना बचा 5, 1 17 3 51 130, यानी ये कटेगा 130 बार में, और गुणे में कितना बचेगा 23। अब इसको गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो 23 का मैं 13 से अगर गुणा करूं तो 3 त्रिकाली 9, 3 दूना 6 और 1 3 और 1 2, तो 9 6 3 9 2 और 0, 2990, 2990, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। आप देख रहे हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से प्रश्न आ रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से आ रहे हैं। आज मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस बने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है बच्चों। पिछले कम से कम 12 साल से हम तैयारी करा रहे हैं इंडियन आर्मी के बच्चों को, और हर साल हमारे बहुत सारे बच्चे इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होते हैं। तो पढ़ाई से तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको वही मटेरियल दिया जाएगा जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जरा देख लीजिए, अगला जरा देख लीजिए क्या बोल रहा है। एक वस्तु को 2% तथा 18% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में तीन का अंतर है। विक्रय मूल्य में क्या है भैया 3 का अंतर है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ठीक है। चलिए देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक वस्तु को 2% और 18% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर है, तो दोनों का अनुपात क्या होगा। अच्छा पहले अगर बेचा, जरा देखो पहले अगर बेचा तो कितने लाभ में बेचा 2%, तो मान लेते हैं कि हमारा क्रय मूल्य कितना होगा 100, तो पहले में बेचा तो 102% हो जाएगा, है ना, और दूसरा 18% में लाभ में बेचा यानी 118% हो जाएगा। तो ये पहले वाला विक्रय मूल्य और ये बाद वाला विक्रय मूल्य, अब इन दोनों का अनुपात निकालिए 102 अनुपात 118। अब जरा देखो काटो इसको 2 से, तो काटोगे 5 दूना 10, 5 2 102 से, ठीक है। तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2 51, और 2 पंचे 10, 2 नाम 18, यानी 51 अनुपात 59, 51 अनुपात 59। बस सिंपल सा ही करना था। लाभ का केस है 100 से हमने प्लस किया, मान लिया कि क्रय मूल्य कितना है हमारा 100, तो पहले वाले केस में 2% का लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 102, और दूसरे वाले कंडीशन में 18% लाभ हुआ है तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 118। बस इनका अनुपात निकाल लिया, 51 अनुपात 59 आया, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या बोल रहे हैं जरा देखिए। 12 घड़ियां, अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या बोल रहा है। 12 घड़ियां बेचकर
एक दुकानदार को दो घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है तो उसका प्रतिशत क्या होगा। तो सीधी सी बात है, इसमें हमें क्रय मूल्य चाहिए और इसमें हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए। अब जरा दिमाग लगाओ, 12 घड़ियां बेच रहा है, 12 घड़ियां बेच रहा है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 12, और एक दुकानदार को 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो भैया 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है ना, तो 12 में से 2 माइनस करो, कितना आ जाएगा 10। अब जरा देखो, यहां पे आपका आ गया क्रय और यहां पे आपका आ गया विक्रय, है ना। मतलब यहां से हम समझ सकते हैं कि 10 में खरीदा 12 में बेचा, 10 में खरीदा 12 में बेचा, तो 2 का लाभ हुआ, 2 का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब क्या चाहिए हमें, याद करो फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज का, P बराबर में P बटे में CP और गुणे 100, है ना। तो P मतलब लाभ, लाभ कितना हुआ है 2 का, और CP यानी क्रय मूल्य कितना है 10, तो बटे में 10 और गुणा 100, तो 0 से 0 काटा, कितना आ गया 20%, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, C, 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन किया जाता है, और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जरा देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं क्या बोल रहा है। ए बी को 25% लाभ पर 300 में माल बेचता है, ठीक है। ध्यान देना, यहां पर आपको क्वेश्चन फंसा सकता है, भाषा ऐसी लिखी हुई है कि क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, लेकिन बच्चों हमको फंसना नहीं है, हमको बढ़िया तरीके से एग्जाम निकालना है, ठीक है। जरा देखिए क्या बोल रहा है, ए बी को 25% लाभ पर 300 में माल बेचता है। तो पहले ए और बी की बात कर लेते हैं। ये जो ए है ये बी को 25% लाभ पर 300 रुपए में माल बेचता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य रहा होगा x, ठीक है, क्रय मूल्य रहा होगा x और गुणे 25% लाभ में बेचता है, मतलब 125 और बटे में कितना 100, बराबर में कितने में बेचता है 300 रुपए में, तो ये 300 कर दो। अब काटो, 25 पंचे 125 और 25 चौक 100, ठीक है। तो x गुणे 5/4 बराबर में 300। अब इसका तिर्यक गुणा कर दो, x बराबर में 300 गुणे 4/5, तो 5 छक्का 30 और 0, 60 चौक कितना हो जाएगा 240। यानी इस वस्तु का CP कितना है भैया 240 है। अब क्या बोल रहा है, B, ये जो B है इसी वस्तु को 10% हानि पर C को बेच देता है, 10% हानि को C को बेच देता है। तो आप जरा देखिए, B ने इसको कितने में खरीदा था भैया 300 रुपए में, और C को 10% हानि में बेच देता है, C को 10%, तो B के लिए तो क्रय मूल्य 300 ही हुआ ना, और 10% हानि में बेच रहा है, यानी 300 गुणे 90/100 हो जाएगा, तो 0 0 3 नहीं 27, यानी C ने कितना रुपए दिया 270, C ने कितना रुपए दिया 270। तो इस सौदे में C का क्रय मूल्य, A के क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। देखिए A का क्रय मूल्य कितना हुआ 240, और C का क्रय मूल्य कितना आया 270। तो अब यहां पे बोल रहा है कि C का क्रय मूल्य A के क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो भैया 270 ऊपर आएगा, A के क्रय मूल्य का बोल रहा है, यानी 240 नीचे और गुणा कितना 100, 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 नहीं है 27, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 900 बटे में 8। अब 900 बटे में जो 8 आया है, तो क्या करो 900 का भाग दे दो 8 से, 8 एकम 8 1 0, 8 एकम 8 2 0, 8 दूनी 16, 4 0.5, 112.5, तो 112.5 बच्चों ये ऑप्शन बी है, ठीक है। तो आज देखा, आज हमारे जिस प्रकार के प्रश्न हमने टारगेट किए थे, कितनी बेहतरीन तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। और इस वीडियो को बच्चों बार बार देखना, इसलिए बार बार देखना क्योंकि जब बार बार आप इस वीडियो को देखोगे तब जाके आपको कंसेप्ट समझ में आएगा और आपकी प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है बच्चों। शाम के 7 बजे से रेलवे ग्रुप डी का क्लास हमारी आती है। यदि आप रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो हमारे चैनल में शाम के 7 बजे क्लास देखना ना भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। सनराइज करियर एकेडमी का यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस, जहां पर इंडियन आर्मी के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं।
आपको बता दें बच्चों, सनराइज करियर एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में हर साल बच्चों को निःशुल्क फिजिकल की तैयारी कराई जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं। आर्मी हो, नेवी हो, एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो और उत्तर प्रदेश पुलिस हो, मध्य प्रदेश पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी पुलिस हो, उसका जो फिजिकल होता है बच्चों, फिजिकल हमारे यहाँ सनराइज करियर एकेडमी में एकदम निःशुल्क फ्री कराया जाता है। और आसपास के ज़िलों के बच्चे, आसपास के राज्यों के बच्चे हमारे यहाँ निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं और हर साल इंडियन आर्मी एसएससी जीडी में तैयारी अपना सिलेक्शन ले रहे हैं। तो यदि पूरे भारत से हो आप संपूर्ण भारत में कहीं भी रहते हो और अगर आपको निःशुल्क फिजिकल की तैयारी करनी है तो सनराइज करियर एकेडमी में संपर्क करें। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर में आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के बाद जो है हमसे निःशुल्क फिजिकल की तैयारी ले सकते हैं। इंडियन आर्मी की बच्चों अगले महीने भर्ती आने वाली है, लगभग 55,000 वैकेंसी, जैसे इंडियन आर्मी जीडी, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, टेक्निकल और ट्रेडमैन की तैयारी के लिए आपको बता दें हमारी सनराइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर 10 बजे से क्लास आती है। तो 10 बजे से हमारी मैथ की क्लास लेना ना भूलें, क्योंकि 15 नंबर का सवाल है बच्चों। हर ट्रेड में अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर एक ट्रेड में मैथ के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो उन मैथ के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। सनराइज करियर एकेडमी बच्चों उत्तर प्रदेश की एक फौज फैक्ट्री कही जाती है, क्योंकि हर साल यहाँ से सर्वाधिक बच्चों का चयन होता है इंडियन आर्मी की अलग अलग रेजिमेंट में। ठीक है, तो चलिए मैथ की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। इससे पहले हमारा लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर हम खत्म करा चुके हैं और अब हम शुरू करेंगे डिस्काउंट यानी बट्टा यानी क्या, छूट। और इससे पहले जो भी हमारे लेक्चर्स हैं वो आप देखिए, आपको उनमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और हर क्वेश्चन उसी टाइप का है जो एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। हमारा टॉपिक क्या है भैया, डिस्काउंट है। और डिस्काउंट को हम अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट को हम अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन पहले इसका एक बेसिक कंसेप्ट समझें कि डिस्काउंट होता क्या है और डिस्काउंट दिया किस में जाता है। ठीक है, और इसकी रूपरेखा क्या है ना। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे एमपी। ठीक है, एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस, एमपी का मतलब होता है क्या, मार्क प्राइस। अच्छा, मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोले तो अंकित मूल्य। क्या होता है भैया, अंकित मूल्य होता है। और इसको अगर मैं शुद्ध शब्दों में बोलूं तो भैया छपा हुआ मूल्य। ठीक है, क्या भैया, छपा हुआ मूल्य। ठीक है, अब छपा हुआ मूल्य क्या होता है, छपा हुआ मूल्य का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई किताब है, मान लीजिए कोई मैथ की किताब है। ठीक है, अब मैथ की किताब में उसका मूल्य लिखा हुआ है, आपने देखा होगा MRP, ठीक है, MRP होगा। ठीक है, तो ये जो छपा हुआ मूल्य होता है, जैसे मान लीजिए किसी किताब में लिखा हुआ MRP 100 रुपये। ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट देखने जाते हो बाहर तो उसका रेट जरूर देखते हो और रेट उसमें लिखा हुआ होता है, उसमें छपा हुआ होता है, उसमें अंकित होता है ना। तो जो रेट लिखा होता है बच्चों उसको बोलते हैं MRP यानी मैक्स रिटेल प्राइस। तो जो भी किसी प्रोडक्ट में जो मूल्य छपा होता है उसी को बोलते हैं क्या, MP यानी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य यानी छपा हुआ मूल्य। ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा, कई दुकान में देखा होगा कि जो मूल्य छपा रहता है ना, ठीक है, दुकानदार हमेशा उससे कम में ही देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी किताब 100 रुपये की है, और दुकानदार ने आपको 80 रुपये में दिया। ठीक है, आपकी किताब 100 रुपये की है और 100 रुपये उसमें छपा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि यह किताब 100 रुपये की है, लेकिन दुकानदार ने आपको 80 रुपये में दिया। तो 80 रुपये में दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ पैसे उसने कम किया। अब कुछ ना कुछ पैसे अगर उसने कम किया है तो कितना पैसा कम किया है, तो भैया 100 रुपये की आपकी किताब थी और 80 में आपको दिया है, यानी उसने 20 रुपये जो है कम किया है। ठीक है, 20 रुपये कम किया है। तो बच्चों छपे हुए मूल्य में जो भी पैसा कम किया जाता है उसी को बोलते हैं डिस्काउंट, उसी को बोलते हैं क्या, डिस्काउंट, या फिर शुद्ध भाषा में छूट बोलते हैं, या मैथ की भाषा में इसी को बोलते हैं बच्चों बट्टा,
इसी को क्या बोलते हैं, बट्टा। भाई 100 रुपए की किताब थी, है ना, और आपको 80 रुपए में दिया तो कितने की छूट दिया, 20 रुपए की छूट दिया। तो 20 रुपए कम किया ना भाई, 100 रुपए का मूल्य था और 20 रुपए कम किया, तो वो जो 20 रुपए कम किया उसने बच्चों, वही होता है हमारा डिस्काउंट। अब मैं बोल सकता हूं कि भैया जो किताब मैंने खरीदी उसमें 20 रुपए डिस्काउंट दिया गया, मुझे 20 रुपए क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया, तो मुझे कितने की पड़ गई, 80 की, है ना। अब जरा देखो MRP यानी 100 यहाँ पे हो गया अंकित मूल्य, 100 यहाँ पे हो गया अंकित मूल्य, ठीक है। और 80 में जो मुझे बेचा गया है ना, तो याद करो मैंने लाभ और हानि में आपको बताया था कि कहीं पर भी बेचना शब्द आए तो वो कौन सा मूल्य होता है, वो होता है भैया विक्रय मूल्य। वो कौन सा मूल्य होता है, वो विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। और 20 रुपए हमें कम किया गया तो वही हमारी हो जाती है छूट हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो एक कंसेप्ट सीखा हमने, एक कंसेप्ट हमने क्या सीखा कि छपा हुआ मूल्य था और छपे हुए मूल्य में 20 रुपए कम किया गया तो 80 रुपए में बेचा गया, यानी छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है। ये ध्यान देना, छूट हमेशा किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है, ठीक है। तो आपने देखा बच्चों कि छूट हमेशा किस में दी जाती है, छपे हुए मूल्य पर हमेशा छूट दी जाती है। और छूट देने के बाद जिस मूल्य पर उसको फिर दिया जाता है वही हमारा विक्रय मूल्य यानी SP कहलाता है। क्या कहलाता है, SP, बेचने वाला मूल्य, ठीक है। अच्छा, जब हम लाभ हानि पढ़ रहे थे तो लाभ हानि में हमें किसी वस्तु में लाभ हो रहा था या किसी वस्तु में हानि हो रही थी, तो हमने देखा कि जो हानि है या लाभ है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, खरीद यानी CP, कॉस्ट प्राइस। लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि जो छूट दी जाती है, वो हमेशा किस में दी जाती है, अंकित मूल्य पर यानी छपे हुए मूल्य पर छूट दी जाती है, ठीक है। तो इतना सा अगर आप बेसिक कंसेप्ट याद रखेंगे तो ये मान के चलिए कि ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला आपको थोड़ा सा करना होगा कि जैसे मान लीजिए जान लीजिए कि मार्क प्राइस पर छूट दी जाती है और आपको विक्रय मूल्य निकालना है, यानी SP निकालना है। तो SP बराबर में क्या होगा, MP माइनस डिस्काउंट। इसका मतलब है कि अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है, किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है कि छूट के बाद उसको कितने में बेचा गया, तो आपको विक्रय मूल्य बराबर में उस वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा और अंकित मूल्य में आपको छूट माइनस करना होगा। जितने रुपए की छूट दी गई है वो माइनस करना होगा, तो आपका क्या निकल आएगा, विक्रय मूल्य निकल आएगा, है ना। तो ध्यान देना, कभी भी कोई वस्तु का जो अंकित मूल्य होता है उसमें से अगर हम छूट को माइनस कर देंगे, जितना भी रुपए छूट दिया गया, तो हमारे पास अब आ जाएगा विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य, बेचने वाला मूल्य, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, एक फार्मूला और होता है इसका। अब एक फार्मूला क्या होता है, जरा देखिए, एक फार्मूला क्या होता है, छूट निकालने का, ठीक है, छूट निकालने का। तो छूट निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई, छूट कैसे निकालेंगे, यानी डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। तो भैया जो भी हमारा अंकित मूल्य होता है, अगर उसमें से हम अपना विक्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो हमारी छूट आ जाएगी, है ना। हम कैसे जाने कि कितना छूट दिया हुआ है, तो जो उस वस्तु का छपा हुआ मूल्य होता है उसमें से अगर उसका बेचने वाला मूल्य हम माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि भैया छूट कितनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बच्चों एक फॉर्मूला और, डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट, जितना रुपए छूट दिया गया है अपॉन में MP इंटू कितना 100, ठीक है। या फिर मैं हिंदी में अगर बात करूं तो अगर मुझे छूट प्रतिशत, कितने प्रतिशत की छूट दी गई है ये निकालना है, तो फॉर्मूला बनता है बच्चों छूट और बटे में छपा हुआ मूल्य यानी अंकित मूल्य और गुणा में कितना 100, ठीक है। ये चीज़ है। छूट प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, छूट बटे में अंकित और गुणा में 100, या इंग्लिश में बात करूं डिस्काउंट परसेंटेज बराबर में डिस्काउंट बटे में मार्क प्राइस यानी छपा हुआ मूल्य और गुणा का 100।
तो ये बच्चों एक सिंपल सी चीज़ है जो सभी स्टूडेंट को सीखना चाहिए किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से। अब आप बेसिक सीख चुके हैं, ठीक है। हमने देखा कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है ना। अंकित मूल्य यानी छपा हुआ मूल्य होता है। किसी भी वस्तु का जो एमआरपी होता है, छपा हुआ मूल्य होता है, उसी पर छूट दी जाती है। और छूट देने के बाद फिर जितना अमाउंट में बेच रहे हैं उसी को हम बोलते हैं बच्चों विक्रय मूल्य, है ना। और लाभ हानि में हमने देखा था कि जो हमारा लाभ होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो हमारे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर होता है ना। तो चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? किसी वस्तु का, ठीक है, क्या बोल रहा है जरा देखिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें इसमें विक्रय मूल्य निकालना है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य 80 पर उसे अंकित मूल्य 80 पर 5% की 2 क्रमागत छूट देता है। 5% की 2 क्रमागत छूट देता है, ठीक है। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए, ये बोल क्या रहा है, ठीक है भाई। एक वस्तु है और उसका मुझे विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य निकालना है और उसका अंकित मूल्य कितना है? 80 है। और उसमें दुकानदार बोल रहा है 2 बार छूट देता है, 5% की 2 बार छूट देता है। अब 5% की जो 2 बार वो छूट दे रहा है, ठीक है, तब 2 बार छूट देने के बाद उसका जो विक्रय मूल्य है वो क्या आएगा? तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए भाई। अंकित मूल्य कितना है? 80 है। फिर कर देंगे गुणा, पहले कितने परसेंट की छूट दे रहा है? 5% की छूट दे रहा है। और कितनी बार दी है? 2 बार दी है। देखो 2 बार दी है, साफ साफ बोल रहा है क्रमागत छूट। तो ध्यान देना बच्चों, कभी भी कितने परसेंट की भी छूट होती है उसको हमेशा 100 से माइनस करना होता है, ठीक है। कितना भी छूट दे दे, 20%, 30%, 40%, कितना भी छूट दे दे उसको 100 से माइनस करना होता है। तो जैसे ये जो है क्या बोलते हैं 80 रुपए है, जैसे ये 80 रुपए है, 80 रुपए में 5% की छूट 2 बार दी गई है, तो ये 5% की जो छूट है उसको हम 100 से माइनस करेंगे। उसको हम क्या करेंगे? 100 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 80 गुणे 5% की छूट दी गई तो बचा कितना? 95/100। ये तो एक बार हुआ, लेकिन छूट कितनी दी गई है? 2 बार दी गई है। तो एक बार 95/100 और कर दो, ठीक है। ध्यान देना। अब क्या करेंगे? अब काटेंगे इसको। काटेंगे किससे भाई? 5 से काटेंगे, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो ये 19 आएगा, 5 से काटेंगे तो ये 20 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो ये 19 आएगा, 5 से काटेंगे 20 आएगा। अब जरा देखो बच्चों कितना, 20 से 80 काटेंगे कितना? 4 बार में 20 चौक 80 हो गया। अब कुछ नहीं कट रहा, 4 से 20 कटेगा, 4 पंचे 20। तो हमारे पास बचा क्या? 19 इंटू 19 और बटे में कितना? 5। अब 19 इंटू 19 यानी 19 का हम गुणा करेंगे, 19 का हम गुणा करेंगे। 9 नैया 81 की 1 8 और 9 एकम 9, 9 नैया 81 की 1 8 और 9 एकम 9 कितना हो जाएगा? 171 और गुणे 9 और 1 तो 1 7 9 कितना? 16 और 1 कितना? 3, तो 361, ठीक है। 361 बटे में आ गया 5। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है। अब क्या करेंगे? हम भाग देंगे। तो 361 का भाग देंगे 5 से, 5 सते 35 होता है और यहाँ पे 1 बचेगा, 5 दूनाई 10 होता है और 1.0 5 दूनाई 10 यानी उसका विक्रय मूल्य होगा 72.20, 72.20, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो देखा बच्चों आपने, हमने इसको कैसे किया? बोल रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य हमें पता करना है, ठीक है, जिसका अंकित मूल्य कितना है? जिसका अंकित मूल्य कितना है? 80। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 80, ठीक है, गुणा 5% की छूट दी गई है कितनी बार? 2 बार, ठीक है। तो कभी भी छूट जितनी भी दी जाए और विक्रय मूल्य निकालना हो तो 100 से माइनस करो। तो भैया 5% को हमने 100 से माइनस कर दिया तो 95 आया, तो 95/100। लेकिन ये छूट 2 बार दी गई है तो गुणा 95/100 एक बार और करो, ठीक है। अगर छूट 3 बार दी जाती तो हम इसको 3 बार गुणा करते, है ना। तो हमने क्या किया? 95 और 100 को हमने 19 और 19 से काटा, फिर 20 से इधर 80 को काट दिया, 4 से इधर 20 को काट दिया। तो हमारे पास फाइनली आया 19 गुणे 19 बटे में 5 और 19 इंटू 19 होता है 361 बटे में कितना? 5, जो कि आया फिर हमारा 72.20, यानी ये हमारा विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो ऐसे निकाला जाता है बच्चों छूट या छूट प्रतिशत या विक्रय मूल्य, ठीक है। चलिए आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोल रहा है जरा देखिए। ठीक है, 80 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट की दर कितनी होगी, यानी छूट की प्रतिशत कितनी होगी। ठीक है, तो जरा देखिए, समझिए इसको क्या बोल रहा है। 80 रुपये अंकित मूल्य वाली, यानी भैया एमपी अंकित मूल्य कितना था भाई, 80 रुपये, और उसको बेचा कितने में गया है, यानी एसपी बेचा कितने में गया है भैया, उसको 68 रुपये में बेचा गया है। अब आप खुद ही दिमाग लगाइए, खुद ही दिमाग लगाइए, जिस वस्तु का छपा हुआ मूल्य, जिस वस्तु का छपा हुआ मूल्य 80 है और उसको बेचा गया है 68 में, तो मुझे लगता है 12 रुपए की छूट दी गई है। 12 रुपए की क्या दी गई है, छूट दी गई है। तो वो बोल रहा है छूट की दर क्या होगी। तो भैया छूट की दर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है छूट प्रतिशत बराबर में छूट बटे में अंकित मूल्य, यानी एमपी अंकित मूल्य, और गुणा कितना, 100। तो जरा मुझे आप ही बताइए कि छूट प्रतिशत निकालने के लिए छूट कितनी है भैया, 12 रुपए की, और अंकित मूल्य कितना है 80, और गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 1 हमने काट दिया है ना। अब जरा देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 दूना 8 और 4 तेई 12, और 2 काट देगा 10 को, 2 पंचे 10, 5 तेई 15, यानी कितना, 15% की छूट दी गई है। कितना, 15% की छूट दी गई है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों आपको अपना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो जहां पर भी 15% हो वो हमारा आंसर है, यानी बी हमारा क्या है, आंसर है। कोई वस्तु जिसका मूल्य 80 रुपए था और 68 रुपए में उसे बेचा गया, तो 12 रुपए का डिस्काउंट हुआ ना। लेकिन ये हमसे परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज कि छूट प्रतिशत क्या है। तो भैया छूट प्रतिशत का फॉर्मूला होता है छूट प्रतिशत बराबर में छूट बटे अंकित गुणा में कितना, 100। तो हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया, 15%। तो ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, जरा देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जरा देखिए। 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य 9,595 है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब देखो अंकित मूल्य निकालने को बोल रहा है। ठीक है, अंकित मूल्य निकालने को बोल रहा है। क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि इंडियन आर्मी में बच्चों इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने क्वेश्चन को नहीं समझा तो ध्यान देना, इंडियन आर्मी की वर्दी से आप दूर हो सकते हैं। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि पहले क्या है भाई, पहले पेपर होता है, पहले पेपर होता है, और पेपर होने के बाद फिर अगर आपने पेपर पास किया तो आपको रेस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने परसेंट की छूट दी गई भाई, 5% कमीशन काटने के बाद, मतलब 5% की छूट दी गई, और 5% छूट देने के बाद टेलीविजन सेट को 9,595 रुपए में बेचा गया, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, हमें अंकित मूल्य निकालना है। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं कि भैया अंकित मूल्य हमारा कितना है, x, और फिर कर देते हैं गुणा। अब गुणा कर देते हैं, कितने परसेंट की छूट दी गई है, 5%। तो याद करो मैंने क्या बताया था, कभी भी छूट दिया जाए तो 100 से माइनस करना है। तो भैया हमने 100 से माइनस किया, 100 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 95%, 95 बटे 100, और बराबर में कितने में बेचा, 9,595 में। अब x का मान निकालने के लिए बच्चों, x का मान निकालने के लिए तिर्यक गुणा करेंगे, यानी तिरछा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x बराबर में 9,595 गुणे में कितना, 100, और बटे में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। अब जरा देखो बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। बच्चे क्या करेंगे कि काट देंगे कि सर 95 एकम 95, 95 एकम 95, और 11 गुणे 100 कर देंगे, 1100 आ जाएगा। यही आपको नहीं करना है, यही आपको नहीं करना है। आप जरा देखिए इसको कैसे काटेंगे हम। ये भाई 95 है, तो 95 एकम 95 हमने काट दिया, लेकिन अगली संख्या 9 है जो 95 से नहीं कटेगी, तो हम 2 संख्या लेंगे, और जब 2 संख्या लेंगे तो 0 लगाएंगे, फिर काटो 95 एकम 95। तो ये कितना आया हमारा, 101 और गुणे कितना, 100, जो कि हो जाएगा 101 और 00, यानी कितना, 10,100, यानी उसका मूल्य कितना था, 10,100। छपा हुआ मूल्य कितना था, 10,100। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5% की जब छूट दी गई
और वस्तु को बेचा गया 9,595 में, तो उसका छपा हुआ मूल्य क्या होगा? तो हमने माना कि भाई छपा हुआ मूल्य x होगा और गुणे 5% की छूट दी गई, तो बचा कितना? 95, यानी 95 बटे 100 बराबर में 95, तो हमने x का वैल्यू यहां पे निकाल लिया जो कि आया 10,100, यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा 10,100। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है, अगर बच्चों आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो अगली बार हम सुधार करेंगे और बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इंडियन आर्मी की तैयारी बच्चों हम पिछले 10 सालों से करा रहे हैं और 10 सालों से हर साल हमारे बच्चे इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक शॉप एक उत्पाद के MRP पर 30% छूट प्रदान करता है। यदि उत्पादन का MRP 500 रुपए है तो बिक्री मूल्य क्या होगा? जब भी बच्चों वो बिक्री मूल्य बोल दे तो समझ जाइएगा वो विक्रय मूल्य बोल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। कभी भी बिक्री मूल्य बोले तो समझ जाइएगा कि वो विक्रय मूल्य बोल रहा है, विक्रय मूल्य आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। एक दुकानदार एक उत्पाद में ये जो MRP है यानी अंकित मूल्य पर कितने % की छूट देता है? 30% की छूट देता है। ठीक है, अब 30% की छूट देता है और उसका छपा हुआ मूल्य कितना है? MRP कितना है? 500, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? है ना, और छूट हमेशा छपे हुए मूल्य पर ही दी जाती है ना। तो चलिए यहां पे देखते हैं भाई, छपा हुआ मूल्य कितना था? 500 गुणा 30% की छूट दी गई। अब 30% की छूट दी गई तो बचा कितना? 100 में से 30 माइनस कर दो तो कितना बचा? 70 बटे में कितना? 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दिया। अब 5 गुणे कितना होगा? 70 होगा, तो 5 सते 35 यानी 350 रुपए में बेचा जाएगा। 350 रुपए में बेचा जाएगा। अब जहां 350 हो राइट कर दो। ठीक है, ये रहा बात बच्चों आपका आंसर। तो इस प्रकार से देखिए विक्रय मूल्य निकालना होता है। और इससे पहले वाले प्रश्न में हमने क्या सीखा था? अंकित मूल्य निकालना, है ना। तो अंकित मूल्य निकालना भी सीख लिया हमने, विक्रय मूल्य निकालना भी सीख लिया। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपका। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या बोल रहा है जरा देखिए। एक शर्ट पर 1600 रुपए लिखा था। एक शर्ट पर 1600 रुपए लिखा था। दिवाली त्योहार ऑफर के दौरान उस पर 10% की छूट दी गई, तो शर्ट का बिक्री मूल्य क्या होगा? तो फिर से हमें वही निकालना है, शर्ट का बिक्री मूल्य मतलब विक्रय मूल्य निकालना है ना। एक शर्ट पर 1600 रुपए लिखा था, लिखा का मतलब उसमें छपा था, तो कितना भैया? 1600 रुपए, ये रहा, गुणा कितने % छूट दिया गया? 10% छूट दिया गया। तो जब 10% छूट दिया गया तो बचा कितना? 90, तो 90 बटे में 100 कर लो, ये लो। अब क्या करेंगे इसको भाई? अब काटेंगे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, तो हमारे पास बचा 16 गुणे में 90, और 16 नैया होता है बच्चों 144 और 0, यानी 1440 रुपए में उसको बेचा। 1440 रुपए में बेचा, तो 1440 हमारा कहां पे है? सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से हम यहां पर आंसर निकाल रहे हैं, बिक्री मूल्य निकाल रहे हैं, है ना। लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे, हम और प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। आगे देखिए जरा। नेहा ने 30% छूट पर 1300 रुपए में एक पुस्तक खरीदी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको फंसाने वाला है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको फंसाने वाला है। ठीक है, क्यों फंसाने वाला है? कि इसमें 2% दे रखे हैं, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। नेहा ने 30% छूट पर 1300 रुपए में एक पुस्तक खरीदी, ठीक है, और इसे 30% लाभ पर बेच दिया, तो उसने कितना कमाया? ठीक है, तो भैया देखो, आप ये वाला % छोड़ दीजिए कि 30% छूट पर खरीदा। 30% छूट देने के बाद नेहा ने पुस्तक खरीदी कितने में? 1300 रुपए में, है ना। तो नेहा के लिए भैया ये हो गया आपका क्रय मूल्य, ठीक है, क्योंकि उसने खरीदा है, तो नेहा के लिए 1300 रुपए क्रय मूल्य हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं कि उसने 30% लाभ कमा के उसको बेच दिया। 1300 रुपए में खरीदा और 30% लाभ कमा के बेच दिया, तो उसने कितना लाभ कमाया? तो बच्चों मैं एक चीज आपको बता दूं,
कि कभी भी प्रतिशत में अगर लाभ होता है तो 100 से प्लस करो, कभी भी लाभ होता है तो 100 से प्लस, कभी भी हानि होती है तो 100 से माइनस। इसी प्रकार से छूट दी जाती है ना, तो जितनी भी छूट दी जाती है 100 से माइनस करो। अब देखिए नेहा के लिए तो ये पड़ गई 1300 रुपए की, और नेहा ने इस पर 30% का लाभ कमाया, तो 30 को 100 से प्लस करेंगे यानी 130, और बटे में कितना 100, तो 2 जीरो कट गए, ठीक है। 13 13 169 होता है, तो यानी 1690 रुपए में उसने बेचा। अब जरा दिमाग लगाओ कि नेहा ने 1300 रुपए में खरीदा था और 1690 रुपए में उसे बेच दिया। नेहा ने 1300 रुपए में 1300 रुपए क्या किया भाई, नेहा ने जो 1300 रुपए में खरीदा था और 1690 में बेच दिया, तो कितने का लाभ कमाया, 390 का ना, 390 का लाभ कमाया ना। तो ये रहा आपका ऑप्शन बी, 390 रुपए उसने कमाए, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, भाषा का फेर होता है बस, और भाषा को एक बार आप समझ लिए तो आपका पेपर निश्चित निकलेगा। और ये हमारी जो क्लास है बच्चों, वो 15 में से 15 वाली क्लास है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों आगे। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, अगला क्वेश्चन ये रहा, छूट की दर ज्ञात करना है हमें। छूट की दर ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 1880 और विक्रय मूल्य 1598 हो, ठीक है। हमें छूट पता करना है कि इसमें कितने % की छूट दी गई है, तो चलो पता करते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, एमपी यानी अंकित मूल्य कितना था भैया, 1880 रुपए, और उसको बेचा कितने में गया है, विक्रय मूल्य यानी एसपी, विक्रय मूल्य क्या भैया 1598। अब जरा तुम खुद ही दिमाग लगाओ कि वस्तु का छपा हुआ मूल्य 1880 था और उसको बेचा गया है 1598 में, तो कितने % की छूट दी गई है। तो सबसे पहले हम देखें कि छूट कितना दिया गया है। भाई 1880 का वस्तु था और 1598 में उसे दिया गया है ना। तो जरा देखो इधर 10 है, हासिल लेगा, 10 में से 8 गया, कितना 2, और यहाँ पे 7 बचा, 17 में से 9 गए, ठीक है। तो कितना बचा 8, और यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 5 गया 200, कितना 282, ठीक है भाई 282, ठीक है, ओके। तो अगर इसमें हम 282 जोड़ देंगे तो क्या हमारा वही वापस आएगा, 0 1 9 8 17 1 18 1 8, जी बिल्कुल वही वापस आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अभी तक हमने बिल्कुल क्वेश्चन सही किया है, ठीक है भाई। 1800 की वस्तु थी, 1880 की वस्तु थी, 1598 में बेच दिया, तो कितना का छूट दिया, 288 का। अब हमें यहाँ पे दर निकालना है, तो याद करो भैया, छूट प्रतिशत का हमारा फॉर्मूला क्या था, छूट और गुणे 100 और बटे में एमपी यानी अंकित मूल्य। तो करते हैं इसको, ठीक है। छूट कितनी थी भाई 282 की, और हमारा अंकित मूल्य कितना था 1880, और गुणे कितना 100। अब 0 से 0 हमने काट दिया इसको। अब 2 से काटते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 चरको ये, और 2 एकम 2, ठीक है, 2 चरको 8, 2 एकम 2। फिर यहाँ से काटते हैं 2 2 अट्ठे 16, या 2 नाम 18 कर देते हैं इसको, 2 नाम 18, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 चरको 8, ठीक है। कितना बचा हमारे पास 141, और गुणे में 141 और गुणे में 10, और बटे में कितना 94। अभी इसको और हम काट सकते हैं, कैसे काटेंगे 2 से, तो 2 चरको 8, 2 सत्ते, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद जरा देखिए यहाँ पर जरा देखते हैं, 2 5 काट देंगे। अच्छा 47 के पहाड़े में क्या 141 आता है, जरा देखते हैं क्या 47 को अगर हम 3 से गुणा करें तो 3 सत्ते 21 की 2, 3 चौक 12 और 14 बिल्कुल आता है, 3 बार में आता है। तो ये 3 बार में, 3 पचे 15 यानी 15%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, 15% की छूट दी गई है ना। तो इस तरीके के सिंपल कैलकुलेशन से आप एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपए था, ठीक है, चलो 170 रुपए था, और उसका विक्रय मूल्य 130 था, यानी 130 रुपए में उसे बेचा। अब जरा दिमाग लगाओ कि 170 रुपए था अंकित मूल्य, बेचा 130 में, तो कितना का छूट दिया भाई, 40 का छूट दिया ना, 40 का छूट दिया, तो कितना % छूट दिया। तो देखो छूट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, छूट कितनी दी है 40 बटे में 170, और गुणे कितना 100, तो 0 से 0 कट गया। अब कितना बचा 400 बटे में कितना 17। तो इस 400 का भाग दे दो भाई, आप 400 का भाग दे दो 17 से, 17 दुनाई होता है बच्चों 34। तो 10 में से 4 गया 6 बचा, और यहाँ पे ठीक है यहाँ पे 7 बचा, 17 तिया होता है बच्चों 51। तो 10 में से 1 गया 9.0। अब जरा देखिए
23 पॉइंट, ठीक है। 17 पना कर दो 85, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और 0, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा बच्चों 23.53, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 23.5 आ चुका है ना। तो 23.53% की छूट दी गई। तो देखा बच्चों, आपने आज का चैप्टर इतना सिंपल तरीके से आपको समझाया। और इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिएगा, है ना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।